आदमी होश और बेहोश दो अवस्था में चलता है। हमारे महात्माओं ने चार अवस्था का बात किया है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये आत्मा का चार अवस्था है। चारों अवस्था में जैसे आकाश में बादल घेर देता है तो खुला आकाश जो नीला है वह दिखाई नहीं पड़ता है, और बादल के हवा के झोंके पर बादल के चले जाने के बाद वो आकाश दिखाई पड़ता है। उसी तरह से ये चार अवस्था आत्मा का महात्माओं ने उस कारण से गिनाया कि कभी विचारों से ग्रसित होकर के ढक जाता है, वो अपने को भूल जाता है, विचारों में अपने आप को उलझा करके अपने स्वयं खुद को अपने ख्याल से विसर्जित होकर के विचारों में भटक जाता है। एक विचार उठता है, उस विचार के पीछे चिंतन करता है, दूसरा विचार उठता है, तीसरा विचार उठता है, और विचारों की ऐसी लहर उठ जाता है जैसे समुद्र में लहर उठता है तो गिना नहीं जा सकता है। ऐसे विचारों की इतने लहर उठ जाते हैं मन के अंदर कि स्वयं जो खुद है, आत्मा जो है, वो अपने को भूल जाता है। मैं कौन हूं इसका भी ख्याल नहीं है, यहां तक कि मैं शरीर हुई जो झूठी है इसका भी ख्याल खत्म हो जाता है। अपने शरीर को भी भूल जाता है, चलता है राह, विचारों में खो गया है, किससे टकरा जाएगा इसका भी पता उसको नहीं है। और एक बात ध्यान रहे, जैसे स्वप्न देखने के लिए नींद जरूरी है, बिना नींद के कोई स्वप्न नहीं देख सकता है, उसी तरह से मूर्छित रहने के लिए विचार जरूरी है। जब मनुष्य के अंदर विचार उत्पन्न हो जाता है और विचारों की तरंग जब अधिक मात्रा में उठने लगता है मन में, तो मूर्छा में हो जाता है, बेहोश। उसी अवस्था का नाम बेहोशी है। फिर भी नहीं है, उसको पता नहीं है कि मैं कहां हूं और क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं, क्या मेरा उद्देश्य है। जब विचारों में खो जाता है तो अपने उद्देश्य को भी उस विचारों के क्षण में समाप्त कर देता है कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, कहां जाना है। ये सब ऐसी मूर्छा में चला जाता है कि जैसे अंधेरी रात में कोई हो तो पास के ही वस्तु उसको नहीं दिखाई पड़ेगा, अपने ही बिस्तर पर का वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी तरह से विचारों में जब अपने चेतना को खो देता है तो अपने अंदर क्या है वो तो बहुत दूर की बात है दिखाई पड़ना। मैं कौन हूं इसका भी अता पता नहीं रहता है। अब इस बात को समझने के लिए समय को समझना पड़ेगा। इस समय क्या है? अब समय में तो इस वैज्ञानिक सिद्धांत से तो यही दिखाई पड़ा कि सूरज उदय होते हैं, फिर अस्त होते हैं, फिर उदय होते हैं, और इसी उदय अस्त में 24 घंटा का दिन रात होता है। अब इसी 24 घंटा को लोग समय समझ रहे हैं, लेकिन संतों ने कहा कि सूरज तो कभी उदय नहीं होते हैं और कभी अस्त भी नहीं होते हैं, और विज्ञान भी कहता है कि सूरज जो कभी उदय होते हैं न कभी अस्त होते हैं। जिस तरह से सूरज उदय नहीं होते हैं और अस्त नहीं होते हैं, ये पृथ्वी की चाल से, ग्रह नक्षत्रों की चाल से दिन रात की भान होता है जो झूठी है, उसी तरह से जन्म और मृत्यु का जो भान होता है, ठीक दिन रात की तरह से ये भी जन्म और मृत्यु एक भान है, वास्तविक नहीं है। अब इस वास्तविक की जन्म मृत्यु को समझने के लिए कि जन्म अगर है तो मृत्यु है, लेकिन संतों ने कहा कि न जन्म है न मृत्यु है, नहीं जन्म रहा नहीं मृत्यु रहा। आरती में आया है ना, गुरु वंदना में
नहीं काम रहा, नहीं कर्म रहा, नहीं जन्म रहा, न मृत्यु रहा। आया है ना। बात जब समझ में आ जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह जो हमारे संत लोग उपदेश देते हैं कि बचो इससे, कंचन कामनी से बचो, ये नरक का रास्ता तय कराता है, इससे दूर रहो। लेकिन एक बात उस तथाकथित संत महात्माओं से प्रश्न करना चाहिए, चाहे उस श्रेणी में हम ही क्यों न हो, कोई भी महात्मा उसे प्रश्न करना चाहिए कि प्रभु आप तो भगवान के रूप माने जाते हैं, संत भगवान की जयकारा लगता है, एक बात बताइए कि संसार अगर परमात्मा ने बनाया वही करता है, सृष्टा है सृष्टि का, तो क्यों बनाया? जिसको गलत समझ करके तू भाग रहा है, तो इस संसार को अगर गलत समझ करके भाग रहा है तो संसार को बनाने वाला भी गलत हो जाएगा। जो वस्तु गलत है उस वस्तु का आविष्कार करने वाला गलत होगा, तो फिर परमात्मा तब गलत हो जाएगा। क्यों बनाए संसार को? लेकिन अधूरा ज्ञान, जैसे अधपका फल होता है ना, तो मीठ नहीं लगता है। पूरा पक करके जब वृक्ष के और फल के जब संबंध अपने आप टूटता है तो वो फल मीठा लगता है, पक गया है पूरा। वैसे पक्का जब ज्ञान होगा तो क्या त्याग है और क्या ग्रहण है, ये बात समझ में आएगा कि ग्रहण क्या है और त्याग क्या है। लड़कपन तो हम नहीं भी चाहे, लेकिन त्याग हो गया, लड़कपन चला गया मेरा। मेरे चाहने और नहीं चाहने से कोई माने नहीं रखा, लड़कपन चला गया मेरा, और मेरे चाहने से जवानी नहीं आया, और वो भी चला गया, बुढ़ापा आ गया। जिस तरह से मौसम आता है, 12 महीना के अंदर मौसम में परिवर्तन होता है, उस तरह से जीवन में मौसम की तरह से लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 4 अवस्थाएं मौसम की तरह से आता है, बदलता है। इसमें तू कुछ नहीं किया है, तू करता नहीं है कि तेरे मर्जी से जन्म हुआ, तेरे मर्जी से लड़कपन आया, जवानी आया, बुढ़ापा आया और मृत्यु हो गया। इसमें कोई भी जितना घटना घटा है इसमें मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है, उसके करने से कुछ भी नहीं हुआ है। एक बात और है कि ये 4 जो अवस्था है वो मनुष्य के करने से नहीं हुआ, वो प्राकृतिक का क्रिया है। अब रहा देखने, सुनने, ग्रहण करने की व्यवस्था, तो ये दृष्टि का दृश्य ग्रहण करने की क्षमता है, ये कान शब्द ग्रहण करने की क्षमता है, श्वासा गंध ग्रहण करने की क्षमता है, जिह्वा स्वाद ग्रहण करने की क्षमता है। ये ज्ञान इंद्रियों में और कर्म इंद्रियों में सिर्फ ग्रहण करने की व्यवस्था है जो प्राकृतिक है, ये आत्मा का नहीं है। ये मन और इंद्रियों का है, क्योंकि 10 इंद्रियों के मुखिया है मन। यही सलाह देता है, जो सलाह देता है उसी को मंत्री कहा जाता है। ये 10 इंद्रियां जो है इसका सलाहकार है, मंत्री जो है वो मन है। अब यही मन काल का रूप धारण करके इस जीव को स्वर्ग नरक की यात्रा तय कराते रहता है। स्वर्ग नरक, धर्म अधर्म, ये सब मन की खेल है। जिस दिन ये आत्मज्ञान होगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिए हैं कि नाना शास्त्र पठेल लोकेन नाना देवत पूजनं आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, वेद शास्त्र पुराण कोई कितना हो पढ़ ले, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता है, खुद का ज्ञान नहीं हो जाता है, मैं कौन हूं इसका पता नहीं चल जाता है, तब तक ये वेद शास्त्र पुराण पढ़ना और जग अनुष्ठान करना सब व्यर्थ है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे उपनिषद में ऋषियों ने लिखा है कि बदंतु शस्त्राणि जजंतु देवान कुर्मंतु कर्माणि भजंतु देवता आत्मय के बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्धते ब्रह्म शस्त्रांतरेपि। अर्थात वेद शास्त्र पढ़ करके देवता के स्वरूप को इस संसार में पूजा जाए। बदंतु शस्त्राणि जजंतु देवान, देवता की तरह से माना जाए, पूजा जाए।
कुर्मन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, और अच्छे अच्छे कर्म करके और देवताओं को भजन और अनुष्ठान करके प्रसन्न कोई कर ले। कुर्मन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर्न सिद्धते ब्रह्म शस्त्रांतरेपि, अर्थात जब तक आत्मबोध नहीं हो जाता है, बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो जाता है, तब तक आत्मैक बोधे बिना विमुक्ति न सिद्धते ब्रह्म शस्त्रांतरेपि। सहस्र बार ब्रह्मा आएंगे, सृष्टि करेंगे, प्रलय होगा, फिर ब्रह्मा आएंगे, सृष्टि करेंगे, प्रलय होगा, जीव इसी सृष्टि प्रलय में नाचता रहेगा। सहस्त्रों बार ब्रह्मा आएंगे और ब्रह्मा जाएंगे, विष्णु आएंगे और विष्णु भी जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल के अधीन है। काल ऐसी महाकाल है जिसके अधीन काल, काल का मतलब कोई भूत प्रेत नहीं, समय, समय के अधीन पूरा इस सृष्टि के जो सृष्टिकर्ता, जो नायक लोग हैं, जो सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, उसको डिस्चार्ज करने वाले भगवान शिव संहारकारी, ये तीनों काल के अधीन है। लेकिन अकाल पुरुष कौन है, सत्पुरुष कौन है, उसी सत्पुरुष की भेद संत लोग जानते हैं, और उस सत्पुरुष की इच्छा मात्र से ये प्राकृतिक जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश प्रकट हुआ है। और ये पांच प्रकट होने में अभी जो आकाश में सूरज दिखाई पड़ रहा है वो आग की गोला है, विज्ञान भी कहता है, और हम लोगों को ताप मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि देह जल रहा है, अधिक गर्मी पड़ रहा है, आग की गोला है। तो जिस तरह से ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मांड है इसका तो गिनती नहीं है, लेकिन जिस ब्रह्मांड में हम लोग हैं उस ब्रह्मांड की एक सूरज जो दिखाई पड़ रहा है, अगर वो सूरज न रहे तो ये पृथ्वी पर जीव नहीं रहेगा। अब उस सूरज के आधार पर महात्मा कबीर की एक शब्द आया है, उसको भी मैं एक बात के तरफ संकेत करने के लिए बोल देता हूं। वो कहे हैं कि मालिक मेरा कौन है और कहां है, तो अपने शब्द में बोले हैं कि पांच तत्व से अलग निरंतर, तीन गुणों से न्यारा है, दीव से दीव, सुंदर से सुंदर, सो पति प्रीतम प्यारा है। पांच तत्व जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से हमेशा अलग रहता है। पांच तत्व से अलग निरंतर, तीन गुणों से न्यारा है। तीन गुण क्या है, रजोगुण, तमगुण, सत्वगुण, ये तीन गुण से सृष्टि हुई है, और सबका जो जन्म मिला है सब में तीन गुण है, और सब में पांच तत्वों का ही शरीर का पुतला बना हुआ है। और ब्रह्मांड भी पांच तत्व से और तीन गुण से बना हुआ है। ब्रह्मांडे सो पिंडे जानो, जो व्यवस्था ब्रह्मांड का है ठीक वही व्यवस्था हर पिंड का है। सागर एक है और अनेक लहर, अगर लहर सागर से अपने को अलग मानता है तो मूर्छा में है। अज्ञानी लहर के पास ज्ञान नहीं है कि मैं समुद्र से ही उत्पन्न हो रहा हूं और समुद्र में ही गिर रहा हूं। उसी तरह से ये अनंत जो रूप दिखाई पड़ रहा है, व्यक्तित्व दिखाई पड़ रहा है, वो एक ब्रह्म से, एक ब्रह्मांड के एक सत्ता से ये पानी की लहर उठ उठ करके अनेक रूप ले लिया है। तो ब्रह्मांड सो पिंडे जानो, जो ब्रह्मांड की नियम है वही पिंड का नियम है। तो इस ब्रह्मांड में अगर ग्रह नक्षत्र मनुष्य को परेशान कर रहा है, राहु केतु मंगल शनिचर अगर परेशान कर रहा है ब्रह्मांड के, तो वो चीज पिंड में भी है, उसको समझो। जिस दिन ये ग्रहों की चाल समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर है ये, अब हमको बाहर कोई भटकने की जरूरत नहीं है। कई पीपल पर पानी देकर के शनि भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। उनको जान गया कि हमारे अंदर कहां है, अब उनको प्रसन्न कर लेना है। अब यहाँ अपने घर में जब उनको देख लेंगे, अपने घर में जब वो हमारे घर में प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमारे घर में उत्पात ही नहीं होगा। हमारे घर में उत्पात बाहर से नहीं हो रहा है, भीतर से हो रहा है, घर में हो रहा है। बाहर से सूरज उत्पात नहीं मचा रहा है, बाहर की शनि नहीं बचा रहा। हमारे शरीर रूपी घर के अंदर ये 9 ग्रह है। वो 9 ग्रह कौन कौन है भाई, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। हालांकि कर्मकांडियों के लिए ये तो चुनौती होगा और अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग कर्मकांडी होंगे, जो इसका जीविका बना करके जीते होंगे, उन लोगों को तो ये पर्दाफाश हो जाएगा कि तुम तो सारा पूजो पटो खत्म कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये आध्यात्मिक व्यवस्था है और परम वैज्ञानिक है। ऋषि मुनियों का सिद्ध किया हुआ यह वचन है जो मैं संकेत कर रहा हूं। जैसे
ब्रह्मांड में सूरज है, पिंड में कहां सूरज है? इस शरीर में सूरज कहां है? तो सूरज प्राण को कहा जाता है। इस शरीर के अंदर जब तक प्राण है, शरीर गर्म है, चाहे जानवर का हो चाहे मनुष्य का हो, प्राण ही सूरज है। एक ग्रह का तो पता चल गया, 9 में से एक का तो पता चल गया, जो सबका मालिक है उसी का परिक्रमा करता है। 9 ग्रह जब प्रसन्न हो जाएगा या अपने अपने कोष में, अपने अपने दायरा में सही दृष्टि से देखेगा तो जीवन सफल हो जाएगा। तो पहले प्राण को समझो कि प्राण क्या है। इस शरीर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से होता है? अज्ञानी कहते हैं कि भगवान प्राण डाल दिए। भगवान और प्राण लगता है कि दोनों दो चीज है। भगवान अलग है और प्राण भगवान से अलग है। भगवान ने प्राण डाल दिया है। बात से, शब्द से लोग यही समझते हैं कि प्राण अलग चीज है और भगवान अलग चीज है। अरे भगवान तभी तक याद पड़ते हैं जब तक प्राण है, श्वासा है। शरीर में तभी तक धर्म याद पड़ता है जब तक श्वासा है। श्वासा गया, राम नाम सब दूसरा कोई कहेगा, तू नहीं कहेगा। सत्य है वो, लेकिन दूसरा कोई कहेगा। जब तक तुम्हारे अंदर सत्य है, पता नहीं है। तो सूरज प्राण को कहा जाता है। अब कबीर की जो संकेत किए कि कहते हैं कि 5 तत्व से अलग निरंतर 3 गुणों से न्यारा है। तो बाहर ब्रह्मांड में ही 9 ग्रह है, तो पिंड में भी है, तो पिंड में भी 5 तत्व है, बाहर भी 5 तत्व है। तो वो कहते हैं कि 5 तत्व से अलग है, हमेशा 3 गुण से न्यारा है। दिव्य से दिव्य, सुंदर से सुंदर, सो पति प्रीतम प्यारा है। सदैव एक रंग बना रहे, नहीं वृद्ध हो तो नहीं बाला है, हमेशा एक समान है। वो जो सत्य है, जिसको दाता कहा जाता है, प्रभु कहा जाता है, जिसमें प्रभुता है, ऐश्वर्य है जिसमें ईश्वर कहा जाता है, गुणवाचक नाम है, वह 5 तत्व से 3 गुण से हमेशा अलग रहता है। ये सब उससे उत्पन्न हुआ है। ये प्राकृतिक उसकी अर्धांगिनी है, उसी से प्रकट हुआ, इसलिए उसका आधा अंग है ये प्राकृतिक। पुरुष और प्राकृतिक जो शब्द आया है, पुरुष से ही प्राकृतिक उत्पन्न हुई है। और पुरुष प्राकृतिक जड़ चेतन के रूप में आकर के पिंड रूप में दिखाई पड़ रहा है। उसी के ये लहर है, एक एक लहर, एक एक व्यक्तित्व है। जो व्यक्ति दिखाई पड़ता है उसी पुरुष और प्राकृतिक की एक एक लहर है। एक पानी की बबुल्ला है। बुलबुला किस तरह से होता है? तो पानी के धाका आपस में जब आता है, पानी पानी में टकराता है तो बुलबुला बन जाता है। उसी तरह से शरीर जो दिखाई पड़ा है पानी की बुलबुला की तरह से बना है और हवा के झोंका से फूट जाएगा। अब ये संकेत करते हैं कि 5 तत्व से अलग है, 3 गुण से भी अलग है, सदैव एक रंग है, न वृद्ध होत नहीं बाला है, उसी के तेज पुंज से जग में चांद सूरज उजियाला है। तो उसको हम कैसे जानेंगे भाई? चंद्रमा और सूरज में जो प्रकाश है वो उनका अपना प्रकाश नहीं है। उस प्रभु, परम प्रभु का प्रकाश से सूरज भी प्रकाशित होता है, महासूरज से, जिसको हमारे ऋषियों ने कहा कि करोड़ों सूरज भी उसके आगे फीका पड़ जाएगा। जहां प्रभु की लीला है वहां करोड़ों सूरज फीका है। तो इसका मतलब कि सूरज का भी महासूरज है वो। अब उस सूरज की संकेत हमारे गायत्री मंत्र में हमारे ऋषियों ने कहा कि ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो 24 अक्षर का मंत्र का जाप लोग करते हैं, वो कहता है कि ओम मने आकाश, भूर मने पताल, ओम भूर्भुवः मने भूमि, स्व मने स्वर्गलोक, तत्सवितुर्वरेण्यं जो तत्व से बना हुआ ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र का जो रचना हुआ है, आकाश पताल पृथ्वी स्वर्ग और ग्रह नक्षत्र की जो रचना ब्रह्मांड जो दिखाई पड़ रहा है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो माने प्रकाश, भर्गो, ये सब कुछ का रचना जो हुआ है इसका कारण एक प्रकाश है, मात्र प्रकाश है। वो खुद प्रकाशित है, उसको कोई प्रकाशित नहीं करता है। सबकर परम प्रकाशक जोई
राम अनादि अवधपति सोई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सबका परम प्रकाशक है। जितना प्रकाश दिखाई पड़ रहा है चांद में, सूरज में, जीव में, व्यक्ति में, जानवरों में, जो चलने की, बोलने की, सुनने की, देखने की जो क्षमता है, प्रकाश है, उस सबका प्रकाशक एक है। सबका परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। अनादि राम, आदि राम नहीं, जिस राम के जन्मभूमि के लिए लड़ाई लगा हुआ है उस राम की बात नहीं कहते हैं। वो अनादि राम की, जिसका न आदि है, न अंत है, न जन्म और मृत्यु का पता ही नहीं है, न जन्मते हैं न मरते हैं, उस राम की। राम अनादि अवधपति सोई। तो उस को तो मनुष्य, साधारण जीव तो जानता नहीं है बिना साधना तपस्या के। तो हमारे ऋषियों ने एक 24 अक्षर का मंत्र बनाया, कहा कि आकाश, पताल, पृथ्वी, स्वर्ग और ग्रह नक्षत्र से पूरा बना हुआ ब्रह्मांड जो रचना हुआ है, ये सब कुछ आकाश पताल लेकर के, ग्रह नक्षत्र लेकर के, सबके उत्पत्ति के कारण एक ज्योति है। भर्गो दिवस्य, वही देवता स्वरूप है। धीमहि धी, उसी का मैं ध्यान करता हूं। धियो यो न प्रचोदयात्, तो वही परम देवता है। उससे बढ़कर के कोई देवता नहीं है। जो कोई व्यक्ति भी नहीं है, वो किसी मंदिर में नहीं रहता है, किसी मस्जिद में नहीं रहता है। कबीर भी जान गए तो कहते हैं कबीर की, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, इसमें नहीं मुजाका है। दिल किसी के तोड़ो मत बंदे, खास घर खुदा का है। क्योंकि सबके दिल में वही एक विराजमान है। जब संत लोग इस बात को जान जाते हैं, गोस्वामी जी को जब पता चल गया, तब वो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। पानी मने हाथ, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं सब दिशाओं में अपने प्रभु सीताराम को। अब दूसरा कोई है नहीं। यानी जिस दिन ज्ञान हो जाता है तो मालिक तो सबके हृदय स्थली में एक ही बैठा हुआ, सबके हृदय में एक ही मालिक है, अनेक नहीं है। लेकिन मन और विचार अनेक है, सबके अंदर अलग अलग है, विचार भावना अलग अलग होता है। लेकिन सत्ता कारण मात्र जो कील है, केंद्र है, वो एक है। परिधि पर अनेकता है, केंद्र पर एक की स्थिति है और परिधि पर अनेकता है। उस एक को जब हम जान जाते हैं, चाहे वो ओम भूर्भुवः स्वः के माध्यम से, चाहे कोई संत के कोई सूत्र से, किसी भी सूत्र से अगर उस एक को जान जाते हैं तो जीवन में प्रकाश फैलता है। क्योंकि उसी प्रकाश से सारा सृष्टि है। जीवन में प्रकाश आ जाता है, विवेक आ जाता है। अभी थोड़ा सा दूसरे दिशा में बढ़ गए। अभी 9 ग्रहों की पता नहीं बता पाए कि 9 ग्रह कहां कहां है, फिर बढ़ेंगे आगे। ये सूर्य प्राण है और मन जो है वही चंद्रमा है। प्रेम जो होता है, मन से मन जब मिलता है तो प्रेम होता है। सिर्फ मन से मन न मिले, सिर्फ मन और तन की मिलन हो तो प्रेम नहीं होगा, तो बिजनेस हो जाएगा। तन से मन का अगर दो व्यक्ति है, एक तन से प्रेम करता है और एक मन से करता है, तो वो दोनों के प्रेम नहीं रह जाएगा, वो बिजनेस हो जाएगा। वासना हो वहां उत्पन्न हो जाएगा, वो प्रेम नहीं कहलाएगा। वासना में और प्रेम में यही अंतर है कि दो मन के मिलन से जो रस उत्पन्न होता है उसे प्रेम कहते हैं, और दो शरीरों के मिलन से जो रस पैदा होता है उसे काम वासना कहते हैं। और दो आत्माओं से के मिलने से जो रस पैदा होता है उसको प्रेम ही नहीं कहते हैं, आनंद कहते हैं। आनंद, आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं है। प्रेम का उल्टा शब्द है घृणा, घृणा का उल्टा शब्द है प्रेम, लेकिन आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं है। तो शरीर से शरीर का जहां मिलन होता है, दो शरीरों के, दो विपरीत शरीरों के मिलन में जो रस पैदा होता है, उस रस का नाम वासना कहा गया। जिसमें बदबू है, गंदगी है, सुगंध नहीं है, दुर्गंध है, वासना। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि उसका नाम वासना है। वो अच्छा नहीं है, सुगंध नहीं उठेगा उसमें से। लेकिन दो मनों के मिलन में जो रस जो उत्पन्न होता है उसको वासना नहीं कहे, उसको कहते हैं प्रेम। और उस प्रेम को इतना ऊंचाई पर हमारे संतों ने कहा कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। दो प्रेमी अगर दो है, दोनों की प्रेम की अवस्था में दोनों की मन अगर एक नहीं हो गया है, एक दूसरे में अगर लीन नहीं हो गया है, तो अभी सच्चा प्रेम नहीं हुआ है। अभी दोनों के मन दो जगह पर अपना अपना ठोकर बना करके रखा है, प्रेम नहीं है। प्रेम जहां हो जाए तो दो मन विलीन होकर के
एक हो जाता है। और दो आत्माओं के जहां मिलन होता है तो आत्मा तो दो होता ही नहीं है। जैसे आकाश दो नहीं होता है। अब घर में का आकाश दीवार के घेर देने से आकाश नहीं बट गया है। घर के बाहर जो शून्य है वही शून्य घर के भीतर भी है। सिर्फ हमारे दीवार उठा देने से वो घर बोल रहा है कि भीतर है, यही बाहर बोल रहा है कि बाहर है। बाहर भीतर दो शब्द जो बन रहा है ये सब झूठी बात है। बाहर वही चीज है, वही शून्य है जो भीतर है। जब आत्मा दो नहीं हो सकता है, आत्मा एक है। लेकिन आत्मज्ञान होगा तब उस मिलन को समझेंगे हम और उसी मिलन में आनंद प्रकट होगा। जैसे कोई भोजपुरी का कवि बोला है कि अपना नगरी के रहिया भुला गइल तू, दूसरा नगरी में आके लोभा गइल तू, आनंद के सागर में गोता लगावत रहला, भव सागर में आके दहा गइल तू। ये जहां से बिछुड़ गया है जीव उसी जगह को खोज रहा है। कहां खोजता है? सुंदर सुंदर फूलों में, सुंदर सुंदर भोजन में, सुंदर सुंदर वस्त्र में, सुंदर सुंदर पति में, सुंदर सुंदर पत्नी में, सुंदर सुंदर बच्चों में, सुंदर शरीर में। यानी उस जिस आनंद को खोजता है वो आनंद जहां खोज रहा है वहां है ये नहीं है। जहां जहां खोज रहा है वहां नहीं है। और जहां से बिछुड़ गया है उस जगह का पता नहीं है, क्योंकि वो जहां बिछुड़ गया है वो नगरी उसका था और जहां आ गया है ये नगरी उसका नहीं है, ये दूसरे का नगरी है। अपना नगरी के रैया भुला गइल तू, दूसरा नगरी में आके लोभा गइल तू, आनंद के सागर में गोता लगावत रहल, भव सागर में आके दहा गइल तू। अब यहां समझना है कि इसको भव सागर हमारे संतों ने क्यों कहा। इसका व्याख्या तो बहुत तरीके से संतों ने किया है। एक व्याख्या मैं भी बता रहा हूं। ये भौवा जो है दोनों नेत्रों के ऊपर जो भौवा है, इस भौवा के नीचे दो कान है, दो आंख है, दो नाक है, एक मुख है, यानी 7 दरवाजा है। और ये समुद्र की तरह से ऐसा है कि आंख देखते देखते बुढ़ापा में चला जाता है, फिर भी देखने की क्षमता इसमें से भरता नहीं, अभी खाली है। समुद्र की तरह से, समुद्र जिस तरह से नहीं भरता है कभी भी, उस तरह से आंख देखते देखते इतना देखता है कि मरने के समय तक भी देखने की इसमें पावर रहता है, क्षमता है कि अभी भी देख लेंगे, अभी भी देख लेंगे। कान में भी इतना सुन लिया है लड़कपन से, अच्छा बुरा जो भी सुना है, धर्म अधर्म की बात सुनते सुनते उसके बाद भी सुनने की जगह इसमें है, अभी खाई इतना है कि सुनने की जगह है। नाक में सूंघते सूंघते इतना सूंघ लिया है बचपन से बुढ़ापा तक, फिर भी सूंघने की अभी क्षमता है, ये भी समुद्र की तरह से खाई है। और मुंह में भोजन करते करते इतना भोजन कर लिया है कि अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो पता नहीं चलेगा कि भाई कितना क्विंटल भोजन किया है। लेकिन अभी भी बाकी है, मरते समय तक कहते चिल्लाता है कि कोई कुछ खिला दो हमको, भूख लगा है, तृष्णा कर रहा है, इच्छा कर रहा है। मरने के समय तक भी खाली है। ऐसा समुद्र, ये 7 समुद्र है। इसी 7 समुद्र को हनुमान जी पार किए हैं। इसी रामचरितमानस में जो रामायण की कथा में आया है 7 समुद्र पार लंका कपू की कहानी, तो ये भौहा जो है, ये भौहा के नीचे ये 7 सागर है। इसी भव सागर को पार करना बड़ी मुश्किल है। आंख से देखते हैं अच्छा बुरा दिखाई पड़ता है, कान से सुनते हैं अच्छा बुरा सुनाई पड़ जाता है, चलते हैं रास्ता पकड़ करके तो कहीं सुगंध कहीं दुर्गंध आ जाता है। और भोजन भी कभी इच्छा के अनुरूप होता है, कभी उसके विरुद्ध भी हो जाता है, और ये होता रहता है, ये सागर। और इसी सागर के अब आंख से देख लिया, अब आंख से बहुत चीज की आवश्यकता है, कर्म इंद्रियों की भी आवश्यकता, आंखों से कुछ देख लिया। जो कामना से भरा हुआ दृष्टि हो तो बहुत गलत चीज को भी मांग करने लगता है मन। तो इस भव सागर से जीव नहीं निकल पाता है, जबकि ये भव सागर इसका देश नहीं है। ये शरीर, ये मृत्युलोक, जन्म मृत्यु जहां होता है, ये इसका लोक नहीं है, लेकिन यही लोक में उलझा हुआ है। तो जब उस सत्य की तरफ बढ़ता है, उस प्रकाश से जब प्रकाशित होता है, तब इसके जीवन में एक चीज प्रकट होता है, सोम। जब रवि उत्पन्न हो जाता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, यानी दिन के जो कारण है जिसके चलते दिन रात बनता है, वही जब प्रकट हो जाता है
तो रवि के बाद सोमवार होता है, रविवार के बाद सोमवार। सोम माने अमृत होता है। सोम का मतलब होता है अमृत। पुराने युग में अमृत को सोम रस भी कहा जाता था। जब उस जीवन के रस को, इस प्राण क्या है, प्राण ही जीवन है, जब जीवन रूपी सूर्य को जब देख लेता है, जान लेता है, उसका आधार समझ लेता है, तो समझने के बाद उसके जीवन में अमृत यानी मृत होने की अब संभावना नहीं है, इस बात का उसको खबर हो जाता है। क्योंकि अभी तक डंक जो मार रहा था, दुख दे रहा था, वो सिर्फ मृत्यु की भय मुझे दुख दे रहा था कि मरना नहीं चाहता हूं, मरना नहीं चाहता हूं। इस दुनिया में कोई भी मरना नहीं, घिसेट घिसेट करके चल रहा है, पैर काम नहीं करता है, घिसेट करके चलता है, फिर भी मरने की इच्छा नहीं करता है, लंगड़ा लूजा चलता है, तरह तरह की कष्ट शरीर से भोगता है, मरना नहीं चाहता है। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। क्यों? मृत्यु से भयभीत है। लेकिन जिस दिन उसको ये पता चलता है कि जीवन अमृत है, जीवन कभी मृत स्थिति में नहीं जाता है, और जिसका मृत्यु होता है वो मैं जीवन नहीं है, वो जीवन नहीं है। मृत्यु इस शरीर का होता है, तो पहले से लाश है, ये है थोड़ा सा जीवन रूपी श्वासा चल रहा है, जीवन रूपी नदी बह रही है, इंगला पिंगला सुषमना रूपी गंगा जमुना, तो लगता है कि जीवन है, लेकिन पहले से लाश है। इस लाश में गंगा बह रही है, श्वासा चल रहा है, तो जीवन प्यारा है, मरना नहीं चाहता है। लेकिन जिस दिन सूर्य की, प्राण रूपी सूर्य की रहस्य जान जाएगा, जिससे प्रकाशित होता है प्राण, जिससे उत्पन्न होता है, उसके रहस्य को जो जानेगा गुरु के माध्यम से, तब उसको पता चलेगा कि मृत्यु तो शरीर का होता है, मृत्यु आत्मा का कभी होता ही नहीं है। क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अब मंगल भवन मंगलहारी सोम, जब अमृत की पता चलता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा और जो मरेगा वो मैं नहीं हूं, और ये इंद्रियों की जो 10 इंद्रियों की 9 इंद्रियों की जो क्रिया है, वह इंद्रियों के साथ बरत रही है, वो प्राकृतिक है, वो मेरा नहीं है। मेरे मर्जी से न भूख लगता है, न मेरे मर्जी से प्यास लगता है, न मेरे मर्जी से जन्म हुआ, न मेरे मर्जी से मृत्यु होगा, न मेरे मर्जी से भूख लगता है, न प्यास लगता है, न मेरे मर्जी से श्वासा चलता है, न मेरे मर्जी से हृदय धड़कता है, न मेरे मर्जी से खून दौड़ता है। इसमें शरीर में जब कोई भी क्रिया मेरे मर्जी से नहीं होता है, तो अब तो फेंक दो ये मर्जी अपना चलाना, उसी की मर्जी से सब होता है, तो होने दो, देखते रहो, जो होगा होगा। जब हम इसी जीवन में देखते हैं कि हमारे करने से कुछ नहीं होता है, भूख हमारे कहने से नहीं लगता है, प्यास हमारे कहने से नहीं लगता है, जवानी हमारे कहने से नहीं आया, बुढ़ापा हमारे रोकने से नहीं मान पाया, तो कोई भी चीज जब हमारे करने से नहीं हो रही, इसी जीवन में श्वास भी हमारी मर्जी से नहीं चलता है। जब श्वास बंद होता है तो पता चलता है कि किसी की मर्जी से चल रहा था, अब तो ये चला गया श्वास है। तो जब इस जीवन में कुछ भी हमारे मर्जी से नहीं होता है, तो फिर हम कर्ता क्यों बने इस जीवन में? उसी की मर्जी से सब कुछ होता है, उसकी मर्जी से जो होगा वो देखा जाएगा। वही है वही जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ावे, ईश्वर पर भरोसा करके। अब उसके मर्जी से जब ग्रह नक्षत्र चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, सूरज चल रहा है, ग्रह नक्षत्रों की क्रिया ब्रह्मांड में हो रहा है, कोई आदमी नहीं चला रहा है, उस तरह से जीवन भी उसी तरह से चलता है। जब ये बात की पता चलता है अमृत की, जीवन मृत्यु नहीं है, जीवन अमृत है, जीवन को समझ लेता है कि जीवन अमृत है। बहुत से लोग अमृत पान करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे जीवन को समझो, अमृत जीवन ही अमृत है, क्योंकि मरता ही नहीं। अमृत का अर्थ होता है जो कभी ना मरता हो, अमृत का मतलब होता है जो मृत स्थिति में नहीं जाता हो। ये जीवन अमृत है, लेकिन इस जीवन को हम जहर बना दिया है। हर आदमी अपने जीवन को जहर बना लिया है। क्यों? परमात्मा ने तो अमृत दिया, अमृत की कलश दिया, यानी शरीर एक कलश की तरह से है, अमृत की कलश दिया। अब इस अमृत के कलश के लिए देवता दानव आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया। कथा में पुराणों में आया है कि मनुष्य ने लड़ाई किया, लड़ाई तो किया देवता दानव। 3 तरह के सृष्टि में लोग रहते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। तो लड़ाई में मनुष्यगण नहीं था। इतिहास जो लिखा गया है धर्मशास्त्र में, जो अमृत कलश के लिए जो लड़ाई हुआ, उसमें मनुष्यगण नहीं था, उसमें देवगण और राक्षसगण, यही 2 लोग थे। और इन लोगों को ज्यादा मृत्यु की भय है। राक्षस चाहता है कि हम न मरे, देवता चाहता है कि हम न मरे, और ये दोनों मरेगा, राक्षस भी मरेगा, देवता भी मरेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने से बड़ा देवता को समझ करके जाकर के डिमलाते हैं।
अरे मनुष्य से बड़ा न देवता है न राक्षस है। इसीलिए मनुष्य के लिए ब्रह्मा ने 4 वेद का उत्पत्ति किया, मनुष्य के लिए, न देवता के लिए न राक्षस के लिए। चारों वेद की रचना ब्रह्मा ने मनुष्य के लिए किया कि जिस दिन वेद का ज्ञाता हो जाएगा मनुष्य, उस दिन देवताओं पर चाहे तो देवता पर राज कर सकता है, राक्षस पर चाहे तो राक्षस पर राज कर सकता है। लेकिन इस वेद को जानने के बाद, और देवता दानों में तो हमेशा लड़ाई चलता है, और देवता दानों वेद के अधिकारी नहीं है, वो सिर्फ मनुष्य ही अधिकारी है। अब वेद में ज्ञान होता है, अब ज्ञान की 4 स्तंभ होता है। अब पुस्तक में लोग वेद खोज रहे हैं, वो चारों वेद सबके अंदर है, 4 वेद सबके अंदर है। गुरुजी लोग बता देते हैं कि किताब जो पन्ना पर अक्षर लिखा गया है वो वेद का बात नहीं है, वेद तुम्हारे भेद है, तुम्हारे अंदर है, भेद में छुपा हुआ है। वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माही, आज जिस भेद में हम बसत हैं वेदों जानत नहीं। वेद से बाहर की बात है वो भेद है। उसी को हमारे संतों ने कहा लोकमत, वेदमत, संत मत, गुप्त मत, 4 मत बताया। उसी को मोहम्मद ने कहा तरीकत, शरीयत, मार्फती, हकीकत। वेद मत क्या है? वेद पढ़ करके विद्वान कोई हो जाएगा लेकिन ज्ञानी नहीं होगा। ज्ञानी को तो तब ज्ञान होगा जब वो भेद में वेद को जानेगा, और वो वेद सबके अंदर है। 4 वेद अगर जान जाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। अथर्ववेद का मतलब क्या होता है कि धन किस चीज का नाम है, अर्थ किस चीज को, किसको धन कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि गोधन, गजधन, रतन धन है, पुत्र धन, बहुत से धन है। लेकिन जिस दिन अथर्ववेद को जान जाएगा उस दिन उसको पता चलेगा कि सब झूठी धन था, ये धन नहीं है, धन कुछ और है जो गुरु महाराज बता दिए हैं कि ये धन तो कभी ये बढ़ता है। मेरा कही है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, घटने की सवाल नहीं है, दिन दिन हो तो सवायो, बढ़ता है, दिनों दिन बढ़ता है, घटने की सवाल नहीं है। वो धन अथर्ववेद जब मनुष्य जानता है तब धन का पता चलता है। ऋग्वेद जानता है तब जिंदगी का जीवन अमृत है, तब जानता है जीवन क्या है, ऋग्वेद जानने पर समझ में आएगा। सामवेद, इसमें जो स्वर चल रहा है, श्वासा जो चल रहा है, इस श्वास के अंदर क्या क्या भेद है। सामवेद में कृष्ण कहे ना वेदों में मैं सामवेद हूं। सामवेद का मतलब क्या? लोग कहते हैं संगीत कला। अरे संगीत कला का उत्पत्ति तो स्वर से हुआ है, और स्वर में राग रागनी छुपी हुई है। उसी राग रागनियों को शास्त्रीय संगीत के माध्यम से लोग प्रकट करते हैं। वो स्वर के अंदर छुपी विद्या है, अब उसको प्रकट किया जाता है। तो संगीत को ही हम समझते हैं कि सामवेद है, नहीं, सामवेद स्वर के भीतर छुपा हुआ है, जहां से शब्द उत्पन्न होता है। स्वर न रहे तो शब्द नहीं, श्वासा नहीं चलेगा तो आवाज कैसे बनेगा, बोली कोई नहीं बोल सकता है। तो जब ये सूरज, जीवन रूपी सूरज को जब समझ लेता है तब अमृत की पता चलता है, सोम की पता चलता है, और जब सोम की पता चलता है तब उसके जीवन में मंगलमय की स्थिति, सोमवार के बाद मंगल आता है, मंगलमय की अवस्था है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, अमंगल का हरण हो जाता है, अब मंगल भवन में भरपूर रूप से हो जाता है। जिस भवन में बैठे हैं मंगल भवन अमंगल हारी, हमारे घर रूपी, शरीर रूपी घर के भवन के अंदर मंगल मंगल ही हो जाता है, अमंगल का नाश हो जाता है। कब? जब जीवन रूपी सूर्य को जान गए कि मेरे अंदर है, और उस सूर्य कभी बुझता नहीं है। जिस तरह से बाहर में सूर्य जो दिखाई पड़ता है ये कभी डूबता नहीं है, लेकिन पृथ्वी के चलने से लगता है कि डूब रहा है, उसी तरह से इसमें का जीवन, जो जीवन रूपी सूर्य है, वो भी कभी डूबता नहीं है, मैंने मरता नहीं है। लेकिन इस शरीर जो काल के गति में घिसटा है, शरीर जो गति के साथ बंधा हुआ है, काल के साथ सीमित है, अब इसके सीमा से लगता है कि प्राण, आत्मा छूट गया, मृत्यु हो गया। लेकिन मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। तो मंगलमय जीवन, तब उसका तीसरा दिन, 3 दिन का जीवन हो गया। एक दिन में सत्य को जाना,
दूसरे दिन में यह भी सत्य का पता चला कि सत्य तो अमृत है। अब तीसरे दिन में मंगल का पता चल गया कि मंगलमय है, जीवन तो मंगलमय है, दुखमय नहीं है। जीवन दुखमय दिखाई पड़ता है, लेकिन जीवन को जिस दिन जान लिया जाएगा उस दिन जीवन मंगलमय हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, जहर नहीं रह जाएगा, अमृत की घड़ा मिल जाएगा। 3 दिन की जीवन में अमृत की घड़ा पा करके आनंदित हो जाएगा। इस शरीर रूपी घड़ा को पा करके आनंदित हो जाएगा 3 ही दिन में, रविवार, सोमवार, मंगलवार। और ये 3 दिन की अवस्था में बोध होगा, ये जीवन को समझेगा और तब समझेगा कि जीवन अमृत है, तब समझेगा कि आनंद ही आनंद है, तब उसको बोध होगा। मंगल के बाद क्या होता है भाई? तो बुधवार होता है। बुध यानी बुधत्व की अवस्था का संकेत है। बोध तो तब होगा जब जीवन में सूर्य रूपी जीवन अमृत जैसी दिखाई पड़ जाए, और वो अमृत जैसी दिखाई पड़ने में आनंद ही आनंद प्रकट हो, मंगल ही मंगल हो, तब बोधत्व की उत्पत्ति होती है, तब बोध होता है। बुध नाम पड़ा सिद्धार्थ को जब बोध हुआ तब। बुध कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, इसमें से कोई भी बुध हो सकता है। बहुत बुध हुए, बहुत बुध है और बहुत बुध हो गए भविष्य में। बुध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है जिसको बोध हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। बोध कहा जाए, ज्ञान कहा जाए, आत्मज्ञान कहा जाए। उठ के जो मत प्रसाद पाके जो आबे आदेश हो गई बा, प्रसाद देख दिया दो तो लो जाए लाऊ बोल दी प्रसाद पाके जाई। बुद्ध यानी तब बोधत्व की प्राप्ति होती है, और जिसको बोध हो जाता है वही गुरु होता है। गुरु कोई किताब पढ़ करके और किताबी की अक्षर पढ़ के विद्वता प्राप्त करके कोई गुरु नहीं होता है। कबीर तो एक अक्षर भी नहीं पढ़े थे, कागज कलम भी लिखे कि कागज कलम छुआ नहीं, हाथ से भी नहीं छुए थे। लेकिन कबीरपंथी लोग सतगुरु कबीर सतगुरु सब कबीर कहते हैं। सब लोग का जो जिसको ज्ञान है वो जानते हैं कबीर को, तो गुरु तो थे ही। तो गुरु ये भौतिक विद्या पढ़ने से कोई गुरु नहीं होगा। जब तक बोध नहीं होता है तब तक वो गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि हमको बोध नहीं हुआ और हम किसी को शिष्य बनाते हैं उसको भी बोध नहीं होगा। जब हम ही को बोध नहीं है हम दूसरे को कैसे बोध करा सकते हैं? शिक्षक जब हम परीक्षा दे करके पास हो जाएंगे तो हमारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि पास है हम फर्स्ट नंबर से, तब मास्टरी में बहाली होगा। फेल जो है वो कैसे मास्टर हो सकता है? तो जिसको बोध हो गया वही गुरु हो सकता है, और वो बोध विद्यालय में पढ़ने से नहीं होगा। उसका विद्यालय सदगुरुओं के पास है, और वो भी अपने घर में रख करके विद्यालय नहीं साबित करता है। कहता है कि उसका विद्यालय तुम ही हो, बोध होने की विद्यालय तेरे अंदर है। तुम बाहर मेरे आश्रम में रह करके क्या करोगे? तुम इच्छा की बात है, तुम मर्जी करे तो आश्रम में भी रुक सकते हो, और नहीं अगर इच्छा है तो तुम घर जाओ, बाल बच्चे के पास अपने परिवार के साथ रहो, जियो। शरीर से संबंध हुआ है परिवार का, शरीर से शरीर का संबंध को निर्वाह करो। तू शरीर नहीं है, मन से मन का निर्वाह प्रेम करो, तू मन भी नहीं है। बुद्धि और विवेक से समाज में जियो, तुम बुद्धि और विवेक नहीं है। ये शरीर के उत्पन्न होने में मन, बुद्धि, विवेक जो उत्पन्न होता है ये सब उत्पन्न होता है और विनष्ट भी हो जाता है, विस्मृत भी हो जाता है। विवेक उत्पन्न होता है वो भी विस्मृत हो सकता है। लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन पता चलेगा कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, क्योंकि बुद्धि मेरा है। तो जो चीज मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, जो मेरा है वो मेरा है, मुझसे अलग है। जैसे अगर ये मैक मेरा है तो मैं मैक नहीं हो सकता हूं। ये आसनी मेरा है तो मैं आसनी नहीं हो सकता हूं। ये वस्त्र मेरा है तो मैं वस्त्र नहीं हो सकता। जो भी मेरा है वो मुझसे अलग है। तो बुद्धि मेरा है, मन मेरा है, ये शरीर मेरा है, इच्छाएं, कामनाएं सब कुछ मेरा है, तो फिर ये सब मुझसे अलग है, मैं नहीं हूं। ये तो मैं कौन हूं? जब आत्मबोध होगा
बुधत्व की प्राप्ति होगा तब वो गुरु हो जाएगा। और गुरु होगा बृहस्पति, गुरुवार, बुध के बाद गुरुवार आता है। गुरुवार से आगे जब वो परिपूर्ण परिपक्व होता है तो शुक्र मने होता है निर्मल। जैसे हमारे शरीर में 7 धातु है, 7वां धातु अंतिम क्या है? शुक्र है, जिसमें कोई मल नहीं है। रस, भोजन करते हैं तो रस बनता है, रस से 2 भाग बढ़ता है, रक्त के तरफ जाता है और उसमें का मल जो होता है वो पसीना और पेशाब के रूप में बाहर हो जाता है, मल होता है उसमें। फिर रक्त से मांस बनता है, उसमें भी मल छटता है तो रोम बनता है, त्वचा बन जाता है। तो इस तरह से 6 जगह तक ये रस का रूप बदलता है, तो 6 जगह तक मल बनता है। लेकिन जब शुक्र बनता है उसमें कोई मल नहीं होता है, निर्मल होता है। इसीलिए सृष्टि में शुक्र ही आधार बन गया, सृष्टि का कारण बन गया। वो निर्मल होता है, उसमें कोई मल नहीं। संकेत करते हैं तत्वज्ञानी लोग कि शुक्र का मतलब वही ब्रह्मचर्य की अवस्था में अब चला गया। लंगोटा कस लेने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्म में जिसका चर्या हो, जिसका चिंतन हो, जिसका विचरण हो, चर्या हो, ब्रह्म में, शरीर माया में है, शरीर संसार में है, लेकिन चिंतन चर्या ब्रह्म में हो। ऐसे ब्रह्मचर्य लोग बोलते हैं कि लंगोटी पहन लगे ब्रह्मचारी हो जाएंगे। ऐसे ब्रह्मचारी को तो कबीर कहते हैं ये तुमसे तो अच्छा है वो बैल, जिसको कूट करके बैल बना दिया गया है। वो बच्चा पैदा नहीं करेगा। हरवा लोग हर अपना चलाते हैं, कुटवा करके उसको रख लेते हैं, परेशान भी नहीं करेगा। तो उस साधु